नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। पॉलिटिक्स और चोरी ये कभी-कभी कान पे पड़ने वाले शब्द हुआ करते थे। लेकिन जब संविधान पे ताक संविधान को ताक पे रखा जाता है और लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाया जाता है, जहाँ वोटों की चोरी होती है, जहाँ विधायकों की चोरी होती है, जहाँ सांसदों की चोरी होती है, जहाँ सीटों की चोरी होती है, सीटों की चोरी कहा तो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में वो सीट चोरी थी। बंगाल, बिहार में वोट चोरी थी, महाराष्ट्र में वोट चोरी थी। महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है और जो विधायक इधर से उधर से जा रहे हैं, वो विधायकों की चोरी है। अभी एक विधायक सचिन अहिर आज ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास चले गए, क्योंकि उनको लगा उद्धव ठाकरे के पास तो अभी कोई भविष्य दिखता नहीं इमीडिएटली। तो एकनाथ शिंदे के साथ वो चले गए विधान परिषद का उपाध्यक्ष बनने। जो महिला सदस्य शिवसेना को छोड़ के उस लालच में उनके पास आई थी, उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उनको रिन्यू नहीं किया गया। एकनाथ शिंदे के साथ जो गुवाहाटी में चले गए, अब जिनके ऊपर 50 खोखे का टैग लगा, बेचारे लाइन में लगे हुए थे कि उनका कुछ भला होगा, लेकिन जो नए लोग आएँगे उनका भी भला होगा। अब यही चलेगा राजनीति में। इसी के बीच जो सबसे बड़ा आघात लगा आस्था पे इस देश की, वो राम मंदिर में चंदा चोरी। रोज़ नए-नए खुलासे हो रहे हैं। चंपत राय दोषी है कि ये धागे सीधे पीएमओ तक जुड़े हैं, कि नीचे संघ तक, नागपुर तक, दिल्ली वाया लखनऊ, नागपुर, ये सारा एक के ऊपर एक परत खुल रही है। नई-नई बातें सुनने को आ रही है। 1000 करोड़ का, 1500, 2000 करोड़ का घोटाला था, बता दें। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह के जमीन घोटाला, उनके परिवार का पूरा वो आया सामने। कैसी सरकारी संपत्ति या हेरिटेज प्रॉपर्टी एक-एक रुपए में दी जा रही है, करोड़ों रुपए की, वो आया सामने। अब ये सब चल रहा था, तो दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं पुराने लोग, जहाँ ट्रिपल सरकार है, मतलब केंद्र में बीजेपी, ट्रिपल इंजन की सरकार, राज्य में बीजेपी, नगर निगम में बीजेपी, वहाँ तो राम राज्य स्थापित होना है। लेकिन जब राम के मंदिर में ही चोरी हो रही है, तो राम राज्य में तो डकैती असंभव है। ऐसे ही बड़ी चोरी दिल्ली में पकड़ी गई। दिल्ली में 650 करोड़ के घोटाले पर एक अखबार ने इसका भांडाफोड़ दिया और फिर आम आदमी पार्टी ने उस पे हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रशासन पर 650 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य और दवा दवा घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे मशीन, बेडशीट, अस्पतालों में किए जाने वाले अन्य उपकरण खरीदों में कई गुना अधिक मात्रा में की गई। उनका आरोप है कि इस सामानों को बाजार की कीमत से 10 से 20 गुना अधिक दामों पे खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को करीब 650 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर झूठे आरोप लगाते थे, तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार के इस बड़े घोटाले पर मुख्यधारा का मीडिया पूरी तरह से चुप है। किसी को इसका मास्टरमाइंड नहीं बता रहा है। इस घोटाले को लेके मीडिया में कोई हलचल नहीं। संजय सिंह ने अपने बयान में कहा कि पहले आम आदमी पार्टी पर जब आरोप लगे तो अदालत में सुनवाई हुई। कई मामलों में पार्टी का पक्ष मजबूत साबित हुआ। उन्होंने कहा अब मौजूदा सरकार पर लगे आरोपों को भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि कथित घोटाले से जुड़े तथ्यों को सोशल मीडिया, वीडियो और अन्य माध्यमों के माध्यम से जनता के बीच में आए। किस टाइप का घोटाला हुआ ये, जो बार-बार कहा जा रहा है 650 करोड़ का, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो घोटाला हुआ है, एक जो उदाहरण के तौर पे
यहाँ पे घोटाले का जो किंग पिन है वो वत्सला अग्रवाल, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की चीफ है, डीजीएचएस की, दिल्ली गवर्नमेंट की। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और उपकरण उपलब्ध करवाना ये उनका मुख्य काम है। एक्स-रे मशीन की कीमत होती है 10 लाख रुपए, मैडम ने खरीदी 30 लाख रुपए में। एक बेडशीट बाजार में 100 रुपए में मिल जाता है, मैडम ने खरीदा 400 रुपए में। ये बल्क की बात कर रहा हूँ। एक ओआरएस का पैकेट आता है 3 रुपए का, मैडम ने खरीदा 20 रुपए में। एक अल्ट्रासाउंड मशीन आती है 8 लाख रुपए में, मैडम ने खरीदी 35 लाख रुपए में। कुल मिलाकर 650 से 700 करोड़ का स्कैम कर डाला। बीजेपी की नई बनी सीएम रेखा गुप्ता के नाक के नीचे मात्र 1 साल में ये घपला हुआ। अब इसको लेकर कई बातें सामने आई हैं कि कौन किंगपिन है, कौन एक अधिकारी है, एक कौन लाइजनिंग वाला आदमी है, कौन है रंगीला एक नाम का व्यक्ति, वही कैसा खेल करता है। लेकिन इस पर कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आई, सब चुप बैठे हैं। मानो चोरी अब एक कॉमन फिनोमिना हो गया है, न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं। मोदी जी है तो चोरी होगी। इसी बीच में एक व्यंग के तौर पे कहूं मैं, राजीव कुमार जो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे, ये वही हैं जिनके आरोप लगने पे हमेशा शेर शायरी करते थे या ट्रक के पीछे लिखे हुए गाने गाते थे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों। वो जो बहुत बदनाम हुए चुनाव आयोग में, उनके बाद ज्ञानेश कुमार आए और ज्ञानेश कुमार जी ने तो चुनाव आयोग में नए आयाम गाड़ दिए कि सत्ता पक्ष में सत्ता में कैसा बनाए रखने के लिए। तो उनके लिए 27 करीब करीब राजनीतिक विपक्ष के दल, जिसमें डीएमके भी है, सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को फिर पत्र लिखा है कि कुछ करिए, संविधान बचाइए। उन्हें एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया है। कई लोगों के सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहे कि भैया एचडीएफसी से अपना अकाउंट बंद कर दो, कहीं बड़ी चोरी वहां हो गई तो अपना सब रास्ते पे आ जाएंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये जोक का पार्ट है, लोग व्यंग के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ पहले कहावत थी कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये है कि चोरी कर और प्रमोशन पा, यही कुछ दिखाई देता है। और इसी की परिणति ये हो गई कि भिलवाड़ा में करेला कब्जे में मातुश्री मोबाइल की शॉप पर ताला तोड़ के 4 से 5 लाख रुपए के स्मार्टफोन चुराए गए। और इस चोर का जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सबने सर पे हाथ रखा। उस चोर ने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा पहन के रखा था। क्या समझे आप? मोदी जी राष्ट्र प्रेम का प्रतीक, मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर देश के संस्कृति के, अध्यात्म के, क्योंकि वो गुफा में बैठते हैं कैमरामैन को लेके मेडिटेशन करने। मोदी अभिभावक हमारे देश के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। मोदी अन्नदाता, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज देते, नहीं तो भूखे सोते, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी सबसे बड़े भाई, जिनके नाम पे लाडली बहनों की कई अकाउंट में पैसा जाता है। मोदी जी किसानों को 500 रुपए महीना भी देते हैं। मोदी जी एक भाई के नाम से ब्रांड है, एक अभिभावक के नाम से ब्रांड है। वो सेना एक्सपर्ट भी है, जब सेना को बताते हैं कि बादल के पीछे छुप के जाना। वो साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता है, जो मटके उल्टा रख के गैस चलाते हैं, जलाते हैं। मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर साइंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, इकोनॉमिक्स, खेती, बच्चों की साइकी, साइकोलॉजिस्ट, कई जगह मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर है। विकास का नाम मोदी जी है। विश्व गुरु होना मतलब मोदी जी है। लेकिन पता नहीं चोरों को क्यों लगा कि उनके दुनिया में भी ब्रांड एम्बेसडर मोदी ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो फुटेज मिला है
कि मोदी जी का मुखौटा पहन के वो चोरी कर रहा था। शायद उसको लगा कि इस ब्रांड से मुझे यहाँ पे भी सुरक्षा मिलेगी। ये कुछ उदाहरण दिए मैंने, भयावह स्थिति है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि देश प्रगति पर है। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।